जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से बिजली महकमे में काम कर रहे डेली वेजर्स की नाराजगी अब बोरोज पर है। बिजली सप्लाई जैसे अहम महकमे में काम करने वाले कर्मचारी अब इंसाफ की उम्मीद के लिए सड़कों पर हैं। अपनी मांगों को लेकर बीते 10 दिनों से एहतजाज कर रहे पीडीडी डेली वेजर्स आज से गैर मुबैना मुद्दत तक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। डेली वेजर्स का कहना है कि महकमे ने उन्हें 10 दिन का वक्त मांगा था ताकि उनकी मांगों पर गौर किया जा सके, लेकिन तय वक्त पूरा होने के बावजूद कोई हल नहीं निकला है। एक मुलाजिम ने कहा कि अब अगर भूख हड़ताल के दौरान किसी भी कर्मचारी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर एलजी और सीएम की होगी। डेली वेजर्स ने अहम मांगे हैं कि पक्की नौकरी, पेंडिंग सैलरी की अदायगी और सेवा शर्तों में सुधार। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। हमने सबसे बात की लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। अब हम हंगर स्ट्राइक पे आ गए हैं और जो हंगर स्ट्राइक पे आए हैं, अगर इस टाइम किसी साथी को कुछ होता है उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि इस तकती गर्मी और उसमें भीषण गर्मी में ये लोग अब हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। 9,000 में हमारा कुछ नहीं बनता है, बच्चों की फीस देनी है, चाहे अपना घर का किराया और आने जाने का हम कहाँ से लें। भैया 10-12 साल हुए। हाँ, इतने देर से हम लगे हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, सड़कों पर उतरे हैं और भूख हड़ताल उनकी तरफ से आगे भी जारी रहेगी। 10 दिन के इंतजार के बाद भी कोई फैसला इंतजामिया की तरफ से नहीं लिया गया। देखिए, विभाग ने इनसे 10 दिन का वक्त मांगा था कि 10 दिन के अंदर आपको कोई अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। इस बीच अभी तक कोई इनका जवाब नहीं मिला। आपको बताएं कि जो इनकी फाइल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। 587 लोगों की पहले लिस्ट की होनी है। फाइल अभी जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। इसके अलावा जो अतिरिक्त बाकी लोग जो हैं अब वो भी चाहते हैं कि इनकी वन टाइम सेटलमेंट कर दी जाए। तो लगातार कंटिन्यू स्ट्राइक ये लोग कर रहे थे, काम छोड़ो हड़ताल में बैठे हुए थे। इस बीच इन्होंने 2 दिन पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि भूख हड़ताल कर रहे हैं सोमवार से। वहीं आज इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इनके 4 लोग जो है वो अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और जो यूनियन है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनमें किसी को भी कुछ होता है तो उसकी सीधी जिम्मेवारी उमर अब्दुल्ला की होगी, क्योंकि बिजली महकमा उनके पास है। जो काम वो जल्द से जल्द कर सकते हैं तो वो उसके लिए इतनी देरी लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो ये साफ तौर पर उनकी जिम्मेवारी बनेगी कुछ भी होता है। ऐसे में काफी एरियाज में जहाँ पर डेली वेजर जो बिजली का काम करते हैं, बिजली को संभालते हैं दुरुस्त करने के लिए या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ उन इलाकों में काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज की संख्या काफी कम है पीडीडी में। ऐसे में डेली वेजर के ऊपर ही सारा दारोमदार है और डेली वेजर के सर पे ही ये विभाग चल रहा है। वो लोग स्ट्राइक पे हैं, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के, तो उसको लेकर काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि 10 दिन लगातार ये लोग प्रदर्शन करते रहे, कोई इनसे मिलने इस तरीके से बड़ा अधिकारी नहीं आया तो इनके मुद्दों को हल करने की ताकत रखता हो, पावर रखता हो। ऐसे में इनका साफ तौर पर अब यही कहना है कि भूख हड़ताल फिक्स करती है। अब ये अनिश्चितकाल जारी रहेगी जब तक हमारी जो परमानेंट जो सेटलमेंट है वो सरकार नहीं करती। जी बिल्कुल, ख्वाहिश जाहिर है अब तादाद भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में सीधे तौर पर चेतावनी इंतजामिया को देते नजर आ रहे हैं मुलाजिम। उनका कहना है कि कुछ भी अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे इंतजामिया की होगी, सीएम की होगी या फिर एलजी मनोज सिन्हा। ऐसे में 10 दिन का वक्त भी लिया गया लेकिन कोई रुख अब तक देखने को नहीं मिला। क्या लग रहा है, क्या कुछ कदम आगे उठाए जा सकते हैं? जी सदफ, आपको मैं बताऊं कि उपराज्यपाल ने डेली वेजर्स को खुद खुशखबरी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार उनके लिए बहुत जल्द करने वाली है। इस बीच इनको ये लगा था कि अब इनके जो मुश्किलात हैं या जो परमानेंट की करने की ये मांग कर रहे हैं उसको सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन फाइल उसके बावजूद भी एक महकमे से दूसरे महकमे पर, एक टेबल से दूसरे टेबल पर मूव करी जा रही है, वो क्लियर नहीं करी जा रही। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें जो है वो हमारी हदें जो हैं वो पार हो चुकी हैं, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। 9,000 में कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे जिनकी बेटियों की शादी होनी है उनकी शादियां करें, कैसे बीमार अगर कोई घर में है अपना सदस्य उसका इलाज कराएं, तो ये साफ तौर पे बिल्कुल भी जायज नहीं है। वहीं बिजली महकमा 14,000 के पर अब निजी कर्मियों को हायर कर रहा है, जिनमें से कुछ दिन पहले एक निजी कर्मी की जो है वो मौत भी हो गई थी। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जो कई दशकों से काम कर रहे हैं, हमें 9,093 तनख्वाह दी जा रही है, निजी कर्मियों को आप 14,000 पे हायर कर रहे हैं। उससे बेटर आप पहले हमारे ही लोगों के 14,000 कर दीजिए ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। साथ साथ उनकी परमानेंट करने की पॉलिसी, जो रिटायरमेंट पॉलिसी और साथ ही जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके तहत हम लोगों को जो बेनिफिट दिए जाए। तो सरकार इस पर अगर अब जो नहीं उसको कुछ भी सोल्यूशन निकाल रही है तो अब हम कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार के एक और
प्रेशर बन ही रहा है, क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर के पास बिजली महकमा है, तो काफी ज्यादा उन पे अपेक्षाएं उम्मीदें भी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐलान उमर अब्दुल्ला की तरफ से नहीं हुआ है, जिस कारण ये लोग हताश हैं और खास करके यही कह रहे हैं कि आप हमारी सुनवाई जल्द से जल्द करें, अन्यथा हम इसी तरह से हम भी जो वो प्रदर्शन करते रहेंगे। और अब तो हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जान भी कट जाए इससे नहीं। जी बिल्कुल। ख्वाहिश इसमें नौकरी पक्की करने के अलावा और कौन कौन सी मांगे शामिल है जिससे लेकर लंबे वक्त से डेली वेजर्स परेशान हैं? देखिए, इनको लेकर 381 का एक SRO बनाया गया था, उसके तहत इनको तो एक परमानेंट करना था, दूसरी जो इनकम थी, जो वेजेस थे, मिनिमम वेजेस, उसे बढ़ाना था। ये कह रहे हैं कि दिल्ली और लद्दाख यूटी की तरफ से हमारी जो इनकम है, जो हमारी आप कह सकते हैं मिनिमम वेजेस है, उसे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ इनको अगर किसी कोई करंट लग के कोई डेली वेजर डिसेबल हो जाता है, उसको जो है प्रॉपर उसको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। किसी की मौत हो जाती है, उसके परिजन को नौकरी मिलनी चाहिए, साथ साथ मुआवजा मिलना चाहिए। ये कुछ मांगे हैं इनकी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ इनके जो वेजेस है, यानी जो तनख्वाह है, वो भी ये समय पर नहीं मिलती है। कई महीनों के बाद कुछ महीनों की तनख्वाह दे दी जाती है, फिर इनकी पेंडिंग रह जाती है। अब इनका कहना है कि वेजेस रेगुलर की जाए, ताकि ये अपना खर्चा पानी को हिसाब से परिवार अपना चला सके। ये कुछ मांगे हैं, इसको लेकर ये लोग प्रदर्शन। बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।